गुड इवनिंग सर।
कल तो सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग रेडी हैं रेडी हैं, आज 6 लोग केवल आए हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। चलिए, क्या हमको पढ़ना था बता दे रहे हैं। आज तो हम पढ़ेंगे। बोलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ जी, सर सॉकेट प्रोग्रामिंग बताइए सर। सॉकेट, सीधे सॉकेट में पहुंच जाए। सर एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पढ़ा दिया था। यस सर, यूजर डिफाइंड पढ़ा दिया था। अब हमको जो पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजाइन।
उसके बाद आप सॉकेट पे आएंगे। डिजाइन हम पढ़ाते हैं सॉकेट, और देन आपका एक टॉपिक बाकी रह जाएगा, डेकोरेटर, क्लोजर, आइटरेटर, जनरेटर। 3 टॉपिक मेरे हिसाब से बाकी है, पढ़ा दे रहे हैं हम इसको। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कि कैसे हम डिजाइन दे रहे हैं। डिजाइन मतलब कोई भी प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो उस प्रोग्राम का एक इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए इट मीन्स हम इस तरह से प्रोग्राम अगर डिजाइन करना चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स हो, आपके पास रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, बटन हो जिस पे हम क्लिक करें तो वर्क करे, तो उसके लिए हमको पाइथन ने कई सारे फ्रेमवर्क दिए हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक हमारा है टीके एंटर। बहुत सारे हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। टीके एंटर काफी फेमस हमारा है जिसको कि हम यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग। टीके एंटर के अंदर, टीके एंटर हमारा नेम स्पेस है फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार, ये हमारा नेम स्पेस है, पैकेज है। इसके अंदर एक सुपर क्लास है जिसका नेम है फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर ही सारे आपके जितने भी कंपोनेंट हैं इसके वो डिसाइड करते हैं। और अगर हमको कोई भी फ्रेम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीके क्लास का, जो कि टीके एंटर के अंदर होता है। इस ऑब्जेक्ट का हम टाइटल सेट कर सकते हैं। टाइटल हमने दिया, जैसे सपोज एम्प्लॉय, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। इसका हम साइज सेट कर सकते हैं। साइज सेट करने के लिए होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री में हमने कहा जैसे 300 क्रॉस 300, यानी कि विड्थ हमारा 300 होगा और हाइट हमारा 300 होगा। रूट डॉट मेन लूप हमको क्या करता है, इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं रूट डॉट मेन लूप। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा फ्रेम शो नहीं होगा। ठीक, इसको हमने सेव किया। ई ड्राइव में s.py के नेम से आप इसको रन करके चेक कीजिए, एक फ्रेम बन के आ जाएगा। एक ये फ्रेम बन के आ गया 300 बाई 300 का, जिसपे हमारा ये टाइटल है। अब इसी फ्रेम पे हम सारे कंपोनेंट बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं, या तो हम फ्रेम के अंदर बनाएं या कैनवस के अंदर बनाएं। 2 चीज हमारे। कैनवस तभी हम यूज करते हैं जब हमको कलरफुल ये सब चाहिए होता है, तो कैनवस जिसके अंदर सर्किल ये सब बनाना। कैनवस इज जस्ट लाइक अ पेंटर का जो एक अपना फ्रेम होता है, उसी को हम कैनवस कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक क्लास हम बना रहे हैं, क्लास डेमो, जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं फ्रेम को। फाइन, अब कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सेल्फ पास किया और एक लोकल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ कहा मास्टर, कुछ भी ले सकते हो। सुपर क्या करता है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो हमने बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और इसमें लोकल ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने पास किया। इससे क्या होगा कि ये जो फ्रेम अभी आपका आ रहा था ब्लैंक, इस फ्रेम पे इसी लोकल ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे तो क्या होगा, ये हमको जो भी यहाँ डिजाइन करेंगे वहां शो होगा। ठीक, देन अब हम क्या चाहते हैं कि एक सिंपल सा हम केवल एक बटन बनाएं, एक लेबल बनाएं और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं केवल। तो लेबल के लिए होता है हमारा सेल्फ डॉट, जैसे हमने यहाँ पे L1 बनाया लेबल। लेबल के अंदर सबसे पहले हम पास करते हैं वेयर टू ड्रॉ। हम इसी क्लास में इसको ड्रॉ करना चाहते हैं टेक्स्ट, यानी कि उस लेबल पे आप क्या लिखना चाहते हैं। हमने कहा यूजर। ठीक, टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है एंट्री।
उसका नेम हमने ऑब्जेक्ट लिया सेल्फ डॉट t1 एंट्री। एंट्री में हमने क्या कहा, हमको सेल्फ पे ही बनाना है, बट हम इसमें टेक्स्ट नहीं देते हैं। टेक्स्ट क्यों नहीं देते हैं कि हमको इनपुट करना होता है रन टाइम। और उसके बाद हमने एक b1 यानी कि बटन बनाया जिसका क्लास नेम है बटन सेल्फ सेम पे टेक्स्ट। आप इस पे लिखना क्या चाहते हो, हमने कहा सेव। नाउ ये हमने अभी केवल क्या किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करना चाहते हैं कि हमारे फ्रेम पे शो। तो उसके लिए कई सारे वे हैं, जैसे हम इसको XY कोऑर्डिनेट पे भी कर सकते हैं, ग्रिड यानी कि हम रो और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ ग्रिड को यूज करते हैं, बाद में हम प्लेस को यूज करेंगे, बताएंगे कि प्लेस से क्या होता है, हम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट प्लेस पे हम उसको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट L1 डॉट ग्रिड, ग्रिड के अंदर हम क्या पास करते हैं, रो और कॉलम। पहला हमारा है रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 0, पहले रो के 0 पे, और इसी के सामने हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो हमने यहाँ ग्रिड रो 0 ही रखा हमने, कॉलम को हमने 1 कर दिया, यानी कि 1 में डाल दिया। उसके बाद सेल्फ डॉट b1 डॉट ग्रिड, b1 के लिए हमने ग्रिड दिया, हमने कहा रो हमारा हो 1, कॉलम हमारा हो 1। और इसको करने के बाद इसको हमको पैक करना होता है। अगर हम पैक नहीं करेंगे तो फॉर्म पे शो नहीं होगा। पैक मीन्स प्रिजर्व, सेव करना है। अब यहाँ आके हमने क्या किया, अब अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ob इज इक्वल टू डेमो, और इस डेमो के अंदर एक लोकल फ्रेम पास करना है। मास्टर हमने पास किया है कंस्ट्रक्टर में, तो यहाँ हमने किसको पास कर दिया, लोकल वैल्यू रूट को। अब आप इसको रन करके देखिए, अभी ब्लैंक फॉर्म आ रहा था, अब हमने रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यूजर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक हमारा ये बटन आ गया। ठीक, जल्दी से लिखिए, इसको करके देखिए। लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हैं। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। हो गया?
हो गया सर। हो गया सर। अब इसी को अगर हम थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे ये देखिए। अब हमने यहाँ पे कहा कि ये जो लेबल है इसका बीजी यानी कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमको क्या चाहिए, ब्लू, लाइट ब्लू। FG फॉरग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर हमको क्या चाहिए, रेड। फॉन्ट, फॉन्ट हमको क्या चाहिए, हमने कहा अल्जेरियन, साइज हमने कहा 16 और बस इतना ही। फॉन्ट, उसके बाद सर ये 16 की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं ना, 14, 12? दो मन में आए उन्हें, 14 ले लो। उसके बाद अलाइन, सेंटर, जस्टिफाई होता है या नहीं जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई, सेंटर, BD, BD मतलब बॉर्डर, BD हमने कहा 6। पहले इसको करके दिखाते हैं। एक वो हम सही लिख रहे थे, वो एक इक्वल छूट गया था, यहाँ हमने कर दिया BD 6। अब ये हमारा बन के आ गया। हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारा कलरफुल हो गया है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे कहा BG बैकग्राउंड, इसको भी हमने कह दिया लाइट ब्लू। इसमें भी और FG लिखे हम किस कलर से, तो हमने कह दिया ग्रीन। उसके बाद हमने कहा फॉन्ट क्या हो, फॉन्ट हमने कहा कि जो हम टाइप करें वो एरियल हो और 15 साइज का हो। जस्टिफाई, जस्टिफाई जो हो सेंटर हो, BD बॉर्डर 6 हो। जब ये हम करेंगे तो हमको ये जो विड्थ है ये इंक्रीज करना होगा, इसलिए कि उसका बड़ा हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने इसको 600 कर दिया। अब देखिए आ गया, 3D टाइप का अब दिखाई दे रहा है। अब भी जो भी हम लिखेंगे वो बीच से ग्रीन कलर में है। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो बीच में देख रहे हो यूजर नेम और ये दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं, ये ऐड करने से पहले, ग्रिड को लिखने से पहले हमको लिखना होता है सेल्फ डॉट रो कॉन्फ़िगर, रो कॉन्फ़िगर।
किस रो को करना है, तो हमने कहा रो इज इक्वल टू 0। पैड कितना हमको चाहिए स्पेस, तो हमने कह दिया 10। दो हमारे पास रो है, रो इंडेक्स होता है इसमें, इंडेक्स इंडेक्स 1। कॉलम, ये तो रो का हो गया हमारा। कॉलम सेल्फ डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर। इंडेक्स दो ही कॉलम है हमारे पास, 0 और पैड की वैल्यू हमने 10 दे दी, यानी कि गैप हमको कितना चाहिए। और दूसरा हमने लिया इंडेक्स 1 और पैड हमारा 1। अब इसको सेव करके अब रन करके देखिए, यहाँ पे गैप मिल गया आपको, यहाँ भी गैप मिल गया। अब हम बटन को करना चाहते हैं, तो बटन को हम कैसे अब कलरफुल करेंगे ये भी देखिए। बटन में एक चीज और यहाँ पे हमने किया है, ये बटन को ऐड किया है। हम चाहते हैं कि बटन सेंटर में आए, तो यहाँ पे ये हम नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये उसी में जाएगा, कॉलम स्पैन, कितने कॉलम को मर्ज करके सेंटर करना है। तो 2 कॉलम्स हैं हमारे। अब हम जब रन करेंगे तो देखिए अब ये बीच में आ रहा है, आ गया बीच में, ये पहले इधर आ रहा था। अब हम इस बटन पे भी कलरफुल कर दें, तो बटन में हम गए, यहाँ हमने कहा FG लाइट, BG रेड, जस्टिफाई सेंटर, BD बॉर्डर 8, फॉन्ट 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 हमने कहा कि हमको अल्जेरियन चाहिए और 14 साइज का चाहिए। और एक चीज और इसमें देखिए, हम यहाँ पे इंसर्ट कर्सर आता है ना, कर्सर के साइज को भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब आप रन करके देखिए, देखिए आ गया, ये 3D टाइप का लग रहा है। यहाँ पे अब देखिए थिकनेस बढ़ गया आपके कर्सर का। Yes, sir. तो यहाँ पे ये इसको BG कर दीजिए, BG, इसको FG कर दीजिए। ठीक, अब बेटर लग रहा है। करोगे तो इस तरह से हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं। देखिए
हो गया? Yes, sir. Okay. लिख लिया जी सबने? Yes, sir. अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम बटन पे अब क्लिक करें, बटन पे जब हम क्लिक करें और यहाँ हमने लिखा है सपोज रमेश, तो यहाँ पे क्लिक करें तो आए वेलकम रमेश, यानी कि इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब आप यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ सो, कुछ भी बना सकते थे। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया, सेल्फ डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट गेट, इससे हमको वैल्यू मिल जाता है। और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेने के बाद हम क्या चाहते हैं, क्लियर भी हो, तो सेल्फ डॉट t1 डॉट डिलीट। कहाँ से डिलीट करना है? 0 से कहाँ तक? उसके बाद इस नेम को हम प्रिंट करना चाहते हैं या मैसेज बॉक्स में शो करना चाहते हैं। अगर मैसेज बॉक्स में शो करना चाहते हो तो आपको फिर से एक और फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज एड एमएसजी। अब एमएसजी आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया मैसेज का, एमएसजी डॉट शो इन्फो, शायद यही होता है मेथड, देखते हैं बता। पहला होता है टाइटल मैसेज, और दूसरा आप शो क्या करना चाहते हैं, हमने कहा वेलकम प्लस अब ये फंक्शन तो बना लिया, फंक्शन को हम कॉल कब कहाँ करना चाहते हैं, बटन के ऊपर। तो बटन पे आप जाएंगे जहां बटन बनाया है, और इसी बटन में अब हम लिखेंगे कमांड, कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट शो, वो फंक्शन इस पे कॉल हो जाएगा। यहाँ आइए और इसको रन करेंगे। हमने यहाँ लिखा रमेश, क्लिक किया तो क्या आया, वेलकम रमेश। मैसेज यहाँ टाइटल आ रहा है। अब यहाँ दोबारा हम ये गलती हमने क्या किया है, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, तो हम यहाँ वेलकम में ही एक स्पेस को इन्वेट कर देंगे। ठीक, मैसेज के जगह पे आप जो लिखना चाहें। ठीक, लिख लीजिए इसको। स्लाइडर आ गया।
लिख लिया ये? यस सर। सर टीके इंटर में सर प्रोसीडरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ज्यादा काम करता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा काम करता है सर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा काम करता है। ठीक। इसके पहले पढ़ा था तो ये तुम? सर टीके इंटर पढ़ा, आदित्य सर ने पढ़ाया था सर, वो प्रोसीडरल ओरिएंटेड से सर। मेरे हिसाब से तो नहीं उसके होता, उसने क्लास में नहीं बताया था। क्लास में नहीं बताया था सर। केवल सिंपल बता दिया होगा। यस सर। ज्यादा नहीं पढ़ाया था। नहीं सर ज्यादा नहीं पढ़ा था, बस एक एप्लीकेशन बनाया था, बस वही टीके इंटर बताया था और कुछ उतना नहीं बताया। अब इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे हमारा कमांड, बटन पे कमांड लिख दीजिए, कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट। अब इसको हम आपको दे देते हैं, आपके मैसेज में डाल देते हैं।